मन को कुछ शांत करेंगे। पिछले कई दिनों से बाबा का सिर्फ एक मैसेज चल रहा, आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। हर हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, कोई निंदा कर रहा, कोई स्तुति कर रहा, कोई संबंध खराब है, शरीर परेशान कर रहा, किसी भी बात का कोई भी तरह की दुविधा अगर बाबा के सामने रखें, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप वाइज, है ना, मेंटल, फिजिकल, कोई भी, इधर अगर ध्यान से सारी मुरलियां पढ़ी जाएं पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, तो बाबा हर एक परेशानी को उठा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, पर उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन एक ही दे रहा है कि बच्चे स्वयं को आत्मा जान, मुझे याद करो और दूसरे को भी सिर्फ आत्मा देखो। तो आज से, आज हमारा मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक 7 डेज का हम लोग सभी भट्टी लगाएंगे। अब यहाँ एक और बाबा ने मुझसे कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी से, आप में से कितने हैं जो सच में अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं? आपको अपने परिवार की बहुत फिक्र है, ऐसे कितने हैं यहाँ पे? आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं, मुख से भी बोल सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। ओम शांति। ओम शांति। सभी को होगा। बट आज ये जानना बहुत जरूरी, सबके मुख से। ओके राजेश भाई, चांदनी आत्मा, और बताएं। भावना जी, और बताएं। चैट में भी लिख सकते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, और जो हाथ उठा सकते हैं प्लीज रेज हैंड्स। अभी तीन आत्माओं ने सिर्फ बताया है, चांदनी आत्मा ने, राजेश आत्मा ने, भावना आत्मा ने। बाकियों को प्यार नहीं है अपने फैमिली से, बस 3 लोगों को प्यार है। ओके जी ये बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। ओके, और बताएं बाकी लोग। अमिता आत्मा, अंजू आत्मा, सब बताइए, तभी आगे बढ़ेगी मुरली। और जो नहीं बोल रहे हैं उनका ये माना जाएगा कि उनको नहीं है प्यार अपनी फैमिली से। हम्म, जया, कनिका, कांता, सब बताएं, सबको प्यार है अपनी। हाँ जी, बिल्कुल प्यार बहुत है अपनी प्यार है। फैमिली से। ओके, अंजू के भी है। और बताइए बाकी लोग, मैं सबका नाम लूंगी तब आप लोग बोल। जी दीदी बहुत है। बहुत है, राइट। और बताइए। हम्म बाकी लोग नहीं बोलेंगे? हम्म क्यों नहीं बोलेंगे वैसे, कारण बताएंगे सभी। नीना, मानसी, कांता, कनिका, जया, दुर्गा जी। जी माँ लिख दिया मैंने। जी माँ, बाबा प्यार है। ओके, 14 सोल्स ने लिखा है, बिल्कुल अपनी फैमिली से प्यार है। जून, कनिका, कांता, जया, ओके, शर्मा जी, राइट। तो 8 दिन आप लोगों की भट्टी है, जो सच में प्यार करते हैं, आप सबकी 8 दिन की भट्टी है। समय की पाबंदी नहीं दे रहे आपको, पर हमें कोशिश करके अपनी अपने योग अभ्यास को 8 घंटे तक लेके जाना है। ठीक, पहली चीज, पहले लिख लीजिएगा सब अपनी डायरी में, मुझे प्यार है इसलिए मैं ये तपस्या करने जा रहा हूँ। आत्मा
ये तपस्या करने जा रही है। किस लिए? क्योंकि हमें अपनी फैमिली से प्यार है। अब उस फैमिली में आप 4 रखो, 10 रखो, जो आपकी इच्छा है, जो आपको लगता है, रियलिटी में आपको फैमिली फील होती है ना। एक होता है बाबा कहता है भाई पूरा संसार ही तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हारा 21 जन्म की फैमिली, 21 कुल की फैमिली है। ये सब चीजें बाबा बताते हैं। पर अगर मेरी बुद्धि अभी उतनी दूर तक टच नहीं करती, मेरी बुद्धि जहां तक टच करती, हो सकता आपकी बुद्धि आपके ससुराल मायके तक टच करती, या आपकी बुद्धि सिर्फ अपने भाई बहनों तक टच करती, या आपकी बुद्धि सिर्फ अपने युगल और बच्चों तक टच करती, इट इज परफेक्टली ओके। प्रेशर नहीं बनाना अपने ऊपर अननेसेसरली। कहा जा रहा है इसलिए मान नहीं लेना। दिल से महसूस करिए कितनों के लिए आपको अपनी फैमिली वाली फीलिंग आती है। हम्म बस उतनी आत्माओं को टारगेट बना लीजिए। वो 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। ओम शांति, प्लीज एक बार रिपीट कर दो के चरण। रिपीट में क्या रिपीट करूं मैं बताइए? जरा एक मिनट किचन में चली गई थी। आपने अभी बोल रहे थे ना कि डायरी पेन उठा लीजिए उस समय। हाँ, डायरी पेन उठाइए। हम लोग 8 दिन की भट्टी लगाएंगे। जिनको अपनी फैमिली से प्यार है, जो सच में कहते हैं हमें फैमिली से बहुत प्यार है, तो ये 8 दिन हमें तपस्या करनी है अपनी फैमिली के लिए। अब अपनी फैमिली को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लो। उसमें आप अपनी सिर्फ 4 लोग भी रख सकते हो, जिसमें आपके युगल बच्चे आ जाते हैं। आप थोड़ा और दायरा, आपको लगता है आपके भाई बहनों से भी आप बहुत इफेक्टेड होते हो, उनके दुख सुख से आपको बहुत हलचल होती है। माँ बाप है, ससुराल है, मायका है, फ्रेंड सर्कल है, या आपका रिश्तेदारों का है, या आपको अपने देश से है, आपको अपनी सिटी से, वेर एवर, जहां तक का आपको महसूसता होती कि वो मुझे इफेक्ट करता है, उनका अप डाउन, उनका अच्छा बुरा, उनकी स्थिति मुझे डायरेक्टली इफेक्ट करती है। उन सब को इन 8 दिनों में अपने एकदम चाहो तो लिस्ट बना लो, कोई बुराई नहीं है। लिख के दो बाबा को। आज अभी सभी बैठ करके, आप सबके पास 2 मिनट का समय है, ठीक है? 2 मिनट में आप वो लिस्ट बना लो कि किनको किनको आप इस तपस्या में आ, रख रहे हो अपने इस अभियान में, इस 8 दिन की तपस्या में। आप नाम लिखना चाहो आप नाम लिख लो। हम्म कलेक्टिवली लिखना चाहो कलेक्टिवली, जैसे आपकी इच्छा हो। पर वो शुद्ध, मतलब वो प्योरिटी से रखिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि सब तो कल्प वृक्ष रख रहे हैं तो मैं कल्प वृक्ष नहीं। आपको जहां तक, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, जो आपको प्रभावित करता है ना, जो आत्माएं जिनके रोल्स, जिनका होना, उनका सुख, उनका दुख, उनका अच्छा, उनका बुरा, उनके द्वारा दिया गया मान, उनके द्वारा दिया गया अपमान आपको इफेक्ट करता है, आप हिल जाते हो। उन सब की लिस्ट अभी बना लीजिए। शुरू कर दीजिए। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखना शुरू कर दो। मुझे जो जो टचिंग आ रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ। वो सारी आत्माएं जिनका प्रभाव मुझ पर पड़ता, वो लौकिक हो सकते, वो पूर्व जन्मों के हो सकते, वो इमीडिएट फैमिली हो सकती 4 लोगों की, उन सब के नाम हम्म, इस योग भट्टी में डाल दीजिए आज से। और ऊपर लिखिए, क्योंकि मैं अपने परिवार से बेइंतहा प्रेम करती हूँ, इनके साथ मेरा बहुत जिगरी रिलेशन है, इन सब के लिए मैं आत्मा अपने लिए ये 8 दिन की भट्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिसका सिर्फ और एक ही एक लक्ष्य है, हर एक का सुख, हर एक की शांति।
उसमें प्रकृति भी आती है, आपका तन भी आता है। तन का हलचल, पांचों तत्वों का हलचल। आपके हेल्पर्स भी उसमें आते हैं। जैसे आपके हेल्प है घर में, जो आपको आपके खाना बनाने में, आपके घर की सफाई में आपको मदद करती है, हो सकता है वो आपको बहुत प्रभावित करता हो। बहुत सूक्ष्म रीति चेक करना है। आपका बिजनेस, आपके ऑफिस के लोग, हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है आपका धर्म, हो सकता है, आपको बहुत प्रभावित करता है। वो सारी आत्माएं जिनका प्रभाव आपके ऊपर आता है, लिख के अपने साइड में रख लीजिए। अब उसमें डेट डालिए आज की। आज 8 तारीख है और अगला मंडे 15 तारीख है। तो 8 से 15, 15 को तो हम लोग समाप्ति कर देंगे। पर ये 8 से लेके 14 तारीख तक हम अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक खींचेंगे फॉर आवर फैमिली। ये याद रखिएगा, बार बार आपको याद दिलाना है, ये मैं 8 घंटे का चार्ट अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। जैसे बहुत लोग तीर्थ करते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, 9 दिन का, 11 दिन का, बहुत व्रत होते हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, धन के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो जितनी चीजें आज तक आपने आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, ज्ञान में आने के बावजूद दे इफेक्ट, अब ये भट्टी होगी 8 दिन की उन सभी के लिए, अपने लिए। मुझसे इतना उन्हें आत्मिक दृष्टि प्राप्त होगी, मुझे खुद को भी और उन्हें भी इतना आत्मा देखना है, आत्मा का पाठ इतना पक्का करना है 8 घंटे के योग से। हम्म कि मेरा स्वभाव बन जाए। और बाबा ने जो ये बात कही है कि अपना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आत्मा देखना है, तो अब उसका हम लोग 8 दिन का एक्सपेरिमेंट करके रखेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। कि यस, इस 8 दिन के बाद मेरी स्थिति कितनी न्यूट्रल हुई है, पास्ट मुक्त हुई है, पास्टलेस। हमें पास्टलेस बनना है बेसिकली। और दूसरा इसमें एक और पॉइंट है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते, शास्त्रों अनुसार कहते कि पुत्र जो होता है ना घर में आपका, जो वो मुक्ति दाता होता है। क्योंकि कहते हैं कि भाई वही अगर आपका दाह संस्कार करता है, वही आपके वो सारे पूजा पाठ करता है, तो आपको वो मुक्ति मतलब वो मुक्ति लगती है, उसका किया हुआ आपको लगता है, आपको मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों अनुसार कहते हैं। हम्म, तो अब हम शिव को पुत्र रूप में 8 दिन अपने साथ रखेंगे कि हे शिव पुत्र, अब तुम मेरे साथ हो। तो दाह संस्कार मतलब देह का संस्कार, तो वो सारे देह जो मुझ आत्मा से चिपके हैं, है ना, मेरे मेरे खुद के आइडेंटिटीज हैं, उनका संस्कार, पास्ट का, पूरा पास्ट का संस्कार तुम्हारे हाथों से होना है। फिर पुत्र ही तीर्थ यात्रा कराता है। तो बाबा, मेरे शिव पुत्र, तुम्हें मुझे निरंतर यात्रा पर रखना है, मुझसे खूब तीर्थ करवाना है। हम्म फिर चौथा होता है, पुत्र ही 4 धाम भी कराता है। पुत्र ही मुक्ति का द्वार खोलता है, पुत्र ही हमारा सारा बोझा लेता है। मतलब अगर हमने कुछ अपने डेब्ट रख लिए हैं, कुछ रिश्ते, कुछ अधूरे सपने, कुछ भी, तो लास्ट में हम अपने पुत्र से, अपनी संतान से कहते हैं कि बच्चे मैं तो नहीं कर पाया, तुम कर लेना। तो वो जितनी ऐसी भी थॉट्स हैं
है ना, ऐसी जितनी भी इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं, सब शिव पुत्र को पकड़ानी है कि अब तुम ही मेरे वारिस हो। तो अब तुम्हें ये सारे, अब मैं धीरे धीरे अपना सब कुछ तुम्हारे विल कर रहा हूँ। आपको एवरी डे करना है। हो सकता है आपको हर घंटे में कुछ याद आए, अपना डायरी पेन रखना है अपने हाथ में और उसको विल करते चले जाना है। तो शिव को पुत्र बना, इन 8 दिनों में एक प्रॉपर भट्टी लगानी है। इसीलिए सबसे पूछा है, क्या अपने परिवार से प्रेम है? अगर सच में जिसको जिसको प्रेम होगा, क्योंकि मॉनिटर तो कर नहीं सकते, हम सब एक दूसरे के साथ नहीं रहते कि हम एक दूसरे को मॉनिटर कर सके। आपको अपनी मॉनिटर खुद बनना है। पर 7वें दिन हम लोग एक दूसरे से अनुभव की क्लास रखेंगे, जिसमें हम सब अपनी शेयरिंग करेंगे कि इन 8 दिनों में हमने क्या किया, हमें क्या क्या अनुभव हुए, कहाँ कहाँ से कितना कितना हम लाइट फील कर रहे हैं और कितने सक्सेसफुल हुए इस प्रयोग में। ये एक प्रयोग कर रहे हैं हम। बाबा ने कहा प्रयोगशाला हो तुम बच्चे। तो एक संबंध को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो है संतान का संबंध शिव बाबा के साथ। सब इकट्ठे करेंगे, सब लोग उनको संतान बनाएंगे और कुछ नहीं, है ना। तो ये 8 दिन हम लोग जो 28-29 लोग जुड़े हैं, हम सब की वो संतान, पहली चीज। दूसरी, अपनी पूरी फैमिली के लिए भट्टी 8 घंटे की। तीसरी, जो कुछ मेरा है मुझे उसको विल करना है। मेरी चिंता, मेरी फिक्र, मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, एवरीथिंग आई हैव टू विल टू माय सन। उसको विल कर देंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का एक्चुअल अनुभव करेंगे। आज 8 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी? बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। इसको नोट कर लेंगे हम किसी को बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। हम किसको बच्चा बनाएंगे? हम किसको बच्चा बनाएंगे? शिव बाबा। शिव बच्चा बनाएंगे। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा मेरा भाई, बस। मैं इसको कुछ भी देने लायक नहीं। भाई को हम कुछ नहीं दे सकते। प्रॉपर्टी सारी बाप की है। बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा बाप ही मेरे भाई को दे सकता है। मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी में से कुछ भी भाई को नहीं दे सकता। तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? तो मैं जो भी ऐसे मैंने बोझ पकड़ के अपनी बुद्धि में रखे हुए कि मैं किसी का कर दूं, मैं किसी का रखवाला बन जाऊं, मैं किसी का पिता बन जाऊं, मैं किसी का भाई बन जाऊं, मैं किसी का हेल्पर बन जाऊं, मैं किसी की लाइफ को सुधार दूं, मैं किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन ले आऊं। ये जो मैंने अपने अंदर इतने सारे बोझ भर भर के रखे हुए ना, जो मेरे हाथ में है भी नहीं, मैं वो सारा ट्रांसफर करूंगा इस हफ्ते भर में अपने शिव पुत्र को। वो सारा बोझ मैं ट्रांसफर करूंगा और अपने अंदर ये कॉन्शियसनेस बढ़ाऊंगा कि मैं भी शिव पुत्र हूं। और जितनी आत्माओं के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, वो सब भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। तो मैं उनका सिर्फ वेल विशर बन सकता हूँ। तो सबका बोझ अपने अंदर से हटाना है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार होगा। क्रिमिनल ख्यालात कम हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट है, 8 दिन बाद महसूस करेंगे कि मेरे अंदर जिन आत्माओं के प्रति बहुत निंदा 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 चल रही थी, क्या वो मित्रता में कन्वर्ट हो गई? क्या मेरे अंदर के सारे
दुर्दृष्टि, दुर्वृत्ति, दुर्भाव, दुर्भावना, नेगेटिविटी, गलत देखना, किसी की बुराई देखना, किसी की कमी देखना, किसी की चिंता अपने सिर पर ले लेना, क्या मेरी ये सारा मेरा निंदा का भाव। निंदा में ये सब आता है। निंदा सिर्फ इतना नहीं कि मैं किसी के बारे में गॉसिप कर रही हूँ, निंदा में बहुत कुछ आता है। और हम खुद के कितने बड़े निंदक हैं। अपने प्रति मैं कितना निंदक भाव रखती हूँ, अपनी कितनी निंदा करती हूँ खुद से, बाबा से। तो मेरा पूरा निंदा करने वाला भाव स्व प्रति व आत्माओं प्रति मित्रता में परिवर्तित हो जाए, इसकी भट्टी अब हम लोग लगा। और उसकी युक्ति क्या है? 8 घंटा ये अभ्यास करना कि सब आत्मा है, और आत्मा की जितनी क्वालिटीज हमें पता है, सुख है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है, और शरीरी है, इमोशनलेस है, फीलिंगलेस है, परमात्मा की संतान है, परम धाम निवासी है। इन्हीं में देवी देवताएं छिपे हुए, इन्हीं में फरिश्ते छिपे हुए, इन्हीं में पूजनीय छिपे हुए हैं। इन्हीं में से कोई आत्मा बहुत पूजनीय है, कोई धर्म आत्मा है, कोई पूज्य आत्मा है, कोई भक्त आत्मा है। सब इनके अंदर, सबके अंदर छिपा हुआ है। मैं बस उसी को ही देख रहा हूँ। मुझे 8 घंटा ये अभ्यास करना है बैठ के। अपना चार्ट खुद बनाएंगे, पर अब ये प्रूव देंगे आप सब कि आप सबको अपने परिवार से और अपने आप से कितना प्यार है, शिव बाबा की श्रीमत से कितना प्यार है, कितना उनके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वे सबका रूहानी बाप है। तो न्यूनेस है, जो न्यूनेस में बाबा ने पॉइंट्स दिए हैं ना, कि कैसे नया अब जन्म, जैसे आज ही मैंने बाबा को बोला, जैसे आज बाबा मेरा एक नया जन्म शुरू हो रहा है। आई हैव स्टेप, हम सब ने अपना एक कदम रख दिया अपने नवीनता की तरफ, न्यूनेस की तरफ। और बाबा ने वो वर्ड यूज भी किया आज की मुरली में, पास्टलेस। बस पास्ट को ऐसे देखना है जैसे कि वो पिछले जन्म की बात हो। जैसे एग्जाम्पल पर कल चेतना आत्मा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, कि जैसे कि अगर हमें इसी जन्म में पास्ट का कुछ याद आ जाए, कि ना पिछले जन्म में ये जो पड़ोसी है ना मेरे, ये तो मेरे पापा थे, सपोजिंगली, है ना। आपको किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके बता दिया, या आपके घर में सपोजिंगली कि आपकी जो हेल्प है ना जो आपको सालों से बड़ा हेल्प कर रही है, आपको पास्ट लाइफ में जाकर दिखा दिया कि पिछले जन्म में तो वो मेरी माँ थी, सपोजिंगली। नाउ किस वाले को सच मान के आप चलोगे? पास्ट लाइफ वाले को या आज वाले रोल को? क्योंकि उसको तो नहीं याद है, उस आत्मा को तो नहीं याद है कि वो बाप था या माँ थी। आपको पास्ट लाइफ जाकर के दिख गया कि अरे ये तो माँ है और वो जो पड़ोसी में है वो बाप है। पर अभी वो जो बाप के रोल, जो मेरे पिछले जन्म में बाप के रोल में था, अभी जो पड़ोसी है ना, वो तो मुझसे बहुत छोटा, 15-20 साल का बच्चा है। तो क्या आप उसको आप पापा बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। जो लेडी आपके यहाँ काम करे उसको माँ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप आज के सच को मान के चलोगे कि ठीक है मुझे पता चल गया, पर टुडे वो एक बच्चा है और ये एक हेल्प है, मैं उसी नजर से उसको देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा आज बाबा जो बार बार हमसे कहता है कि तुम्हारा नया जन्म हो चुका है, तुम अब ईश्वरीय संतान हो, तो अब पास्ट की कोई भी बात याद आए तो उसको ये लाइन जरूर साथ में कहनी, ये तो पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म को मैं इस जन्म से नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ूंगा, वो पिछला जन्म है। वो पिछला, वो पास नहीं है अब हमारा, सिर्फ वो पिछला जन्म है। चाहे वो आपके संस्कार हो कि आपको गुस्सा आता था, आपको रोना आता था, या आपको बहुत निंदा करने की आदत थी, जो भी था वो पास्ट बर्थ है। इस बर्थ में मैं क्या हूँ? मैं ईश्वरीय संतान हूँ, थॉट ईगोलेस हूँ। बिल्कुल बाप समान हूँ। मेरी पूरे दिन बाबा के साथ एक ही कन्वर्सेशन चल रही है, बाबा समान, बाबा समान, बाबा समान, बाबा समान। बस
मैं बाबा समान हूँ, मैं बाबा समान हूँ, मैं बाबा समान हूँ। मेरा फोकस, मेरी एनर्जी, मेरा पूरा जद्दोजहद जो है वो इस पर है। मैं बाप समान हूँ, मैं ईश्वरीय समान हूँ, मैं ईश्वरीय कुल की हूँ। मेरे हाव भाव लक्षण नजर सब कुछ ईश्वर अनुसार है, बाबा अनुसार है, मेरे शिव अनुसार है। इस पर मेरा मंथन, इस पर मेरी पूरी चल रही है। थॉट भी इसी पे चल रहा है, वर्क भी इसी पे चल रहा है। और पास्ट का कुछ भी आ रहा है, ये तो पास्ट बर्थ का है, नॉट नेसेसरी टू बी थॉट। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वे सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसको समझ पाते हैं कि वो सबका बाप है। जिनको जिनको मैंने इतनी जोर से अपने मन में पकड़ के रखा हुआ है, ओ मेरा पति, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरे मम्मी, ओ मेरे पापा, ओ मेरा पोता, ओ मेरी पोती, इन सब का वो बाप है। मैं इन सब का कुछ भी नहीं हूं, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। उन सब का बाप है। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। क्या सबको महसूस हो रहा है कि आप सबके लिए आकाशवाणी हो रही है? बहुत आपको तकलीफ है ना अपनी फैमिली के तकलीफ को देखकर, माँ बाप, भाई बहन, चाचे ताए, मामे भाभी, भैया, बच्चे, पोता पोती, सबकी बहुत अंदर से प्यार है। तो आज बाबा आकाशवाणी कर रहा है कि बच्चे सच में इन सब का चाहते हो भला ना, तो ये 8 दिन की भट्टी में 8 घंटा सबको आत्मा उनके एट्रीब्यूट्स के साथ, आत्मा शांत स्वरूप, आत्मा प्रेम स्वरूप, आत्मा निरहंकारी, आत्मा निराकारी, आत्मा पवित्र, आत्मा शुद्ध, आत्मा शक्तिशाली, आत्मा ज्ञानी, तो आत्मा आनंद स्वरूप, आत्मा सुख स्वरूप, आत्मा अति निर्मल, आत्मा अति मधुर, आत्मा शांति धाम निवासी, आत्मा का बाप है। आत्मा का बाप आ गया है, उसके साथ शिव बाबा कंबाइंड है। मैं सबके साथ शिव बाबा कंबाइंड देख पा रहा हूँ। 8 घंटा इसका अभ्यास बैठकर, अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक आप पर है। आप अमृत वेला नहीं उठ पाते हो, कोई बात। आप जब से उठते हो तब से 8 घंटा, पर 8 घंटा तो मुझे देना, समय से परे, समय के बाउंडेशंस में नहीं हूं। मुझे 8 घंटा तो हर एक को उसके आत्म स्वरूप में निहारना है, देखना है, दृष्टि देनी है, प्यार करना है, रूहानियत से भरना है। तुम सब का बाप आ गया है। तुम सब मेरे शिव बाबा की संतान हो। हम सब भाई भाई हैं। कोई किसी का बोझा नहीं उठा सकता। और जो अंदर बोझ है, मैं अपने शिव पुत्र को दे रहा हूं। करते रहना निरंतर इसका अभ्यास। जो भी सब आत्माएं हैं, अपने बाप को भूल गए, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करता। आज बहुत अच्छी बात बाबा ने बोली, बच्चे सुख में ना याद नहीं आती, पर अभी तुम्हारा थोड़ा सा ठीक पीरियड चल रहा है ना, अभी बैठ को खूब सारा एक्यूमुलेट कर लो पुण्य, क्योंकि आगे के समय में तो बिल्कुल समय नहीं होगा। आपदाएं आफतें, पापा ने कहा ना, बढ़ती चली जाएंगी और आपका ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती है ना। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फेमन पड़ता है, भल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं, ये तो ड्रामा है। आफते जो आनी है वे तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं।
बाबा एक बार को बोल रहे जरा साक्षी होके देखो तो पीछे खड़े होकर, द्वापर से तुम ये करते आ रहे हो, यज्ञ अनुष्ठान मंत्र जाप पूजा पाठ, हो क्या रहा है? आफते बढ़ती जा रही, फेमिन बढ़ते जा रहे, दुख बढ़ता जा रहा है। जरा पीछे खड़े होकर एक कदम पीछे हटके देखो तो सही। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होती तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। हम्म? सबको समझ आ रहे हैं? अपनी भट्टी सबके समझ में आ रही है? भट्टी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? क्यों बाबा ये 8 दिन करवा रहा है? कुछ आभास हो रहा है? हम्म? हम्म? जी हो जी रहा जी जी दीदी। है। जैसे अभी आपने बोला ना कि लास्ट में वो समय नहीं रहेगा, वैसा नहीं हम कर भी नहीं पाएंगे। हम्म। यस। आज मुरली में बाबा ने पूरी जो आप भट्टी का करवा रहे हैं ना, पूरे का दिया हुआ है। पूरी मुरली ऐसे लग रहा था कि उसी हिसाब से है। यस। क्योंकि सुबह मुरली समझते समझते ही ये पूरा बाबा ने चार्ट बना। पहले लगा खुद के लिए, फिर एज यूजुअल बाबा ने कहा तुम्हारा काम है सबको बता देना, कोई करे उसका भला होगा। सोनिया आत्मा, आज ही मैं सुबह वॉक कर रही थी तो बाबा से मैं ऐसे ही कह रही थी बातें, मतलब वॉक करते करते, कि भाई मैं फीलिंगलेस बोलती हूँ तो, पर मैं फिर क्यों फील कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर इतनी क्यों वो कर रही हूँ, किसी की पीड़ा को अपना समझ लेती हूँ। बाबा मुझे ना ताकत दो। और वो देखो आपने आज ऐसे दे हम्म। दिया। मैं क्या बाबा तुमने इतनी जल्दी सुन ली मेरी बात। बाबा तो ना एक दिन बहुत सुंदर बाबा ने दिखाया मुझे, बहुत, वो तो बहुत ही प्यारा दृश्य था। सब कहते हैं कि वो जैसे शिव के मंदिर में जाओ तो जो नंदी बाहर बैठा होता है ना, उसके कान में कुछ कहो तो वो शिव तक पहुंचता है। तो हमारे नंदी कौन? ब्रह्मा बाबा है ना। तो बाबा ने कहा बोलो इसके कान में तुम्हें जो कहना है सब मेरे तक आता है। तो ऐसा लगा अब बाबा ने वो पार्ट भी और फ्री कर दिया कि तुम बस बोलो भर, मैं खड़ा हूं, तुम बस कहो भर, मैं तुम्हें रास्ता बताने को तैयार खड़ा हूं। क्योंकि मुझे भी अब उतनी ही जल्दी है, तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी है, क्योंकि मेरा भी तो टाइम पूरा हो रहा है, मेरा भी तो कार्यकाल खत्म हो रहा है। हाँ, मेरे को भी सारा कुछ बहुत जल्दी समेटना है, हर आत्मा को लेके जाना है। तुम तो फिर भी अपने 10 15 20 50 के बारे में सोचते हो, मेरे को तो पूरे 800 करोड़ को साथ लेके जाना है, और वो भी पवित्र बनाकर। किसी को भी ना मेरा भी बड़ी जल्दी रोना निकलता है अब। जैसे ना किसी की कुछ सुन के, या किसी का दुख, या किसी का, मतलब फिर मुझे अपने आप को, मैं क्या बाबा की मैं ऐसी बच्ची तो नहीं ना, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जब बाबा सब, तो मेरे इधर काफी दिन से, मैं 2 3 दिन से रोज सोच रही क्योंकि हमें ना, हमें थी अंदर बनना है। और मैं सुबह रहम, यार वॉक करते करते बोली बाबा मुझे ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। जैसे हमारा रहम बढ़ गया ना अब। बहुत ज्यादा। ये बहुत पता है अच्छी क्या, बात दूसरा है। बंदा सोचता है कि बड़ी जल्दी आंसू ऐसे निकलते हैं ना जैसे। अपने तो चलो जो है, दूसरों के भी सुन सुन के ऐसे हो जाता है, कई बार बंदा सोचता है नहीं सुनना, नहीं सुनना। करेक्ट। यस। अब बाबा ने हम लोग को युक्ति, इसीलिए बाबा ने हम लोग को स्ट्रांग बनाने के लिए, अब रहम तो बढ़ गया, रहम वाला पार्ट आ गया, अब इसमें क्या आना जरूरी है? ताकत। रहम के लिए ताकत चाहिए, तो वो ताकत बाबा इन 8 दिनों में 8 घंटे के योग में हमें भरेगा। और हमसे ये जो इमीडिएट फैमिली है जहां से बहुत प्रभावित होते हैं, उसका इफेक्ट आएगा। हम्म? बाप खुद बैठ समझाते, मनुष्य बाप की महिमा भी करते, गाली भी देते। वंडर है, बाबा की ग्लानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते, इसी से ही गिर पड़े। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो।
निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने की है। अब फिर मित्र भी तुम ही बनते हो। कितना सुंदर बाबा ने इस पॉइंट को यहाँ पर प्रूव कर दिया। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। उसमें बाबा अपना ही एग्जाम्पल लेके चले कि देखो, तुम्ही ने मेरी सबसे ज्यादा निंदा करी, तुम्ही ने सबसे ज्यादा ग्लानि करी। पत्थर, ठिक्कर, गाय, भैंस, बकरी, सांप, बिच्छू, सब में मुझे डाल दिया। सबसे ज्यादा ग्लानि तुमने करी। आज तुम ही मेरे सबसे बड़े मित्र हो। आज तुम ही मेरे सबसे बड़े मित्र हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, पर उसमें भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। यहाँ बाबा इतना बड़ा हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि हमें जितना अंदर डर लगता है ना, निंदा से, स्तुति से, मान से, अपमान से, बाबा पूरा प्रूफ दे रहा है कि देखो, तुम मेरे कितने बड़े निंदक थे, तुम मेरी कितनी ग्लानि कर रहे थे, आज तुम ही मेरे सबसे नजदीक वाले मित्र बने हो। ऐसे ही हूबहू जो आज कहीं भी तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम्हारा अपकार हो रहा है, तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच रहा है कोई, तुम सिर्फ, जैसे बाबा ने अपनी नजर हमारे लिए कभी नहीं बदली, बाबा की शुभ भावना, शुभ कामना, बाबा की दृष्टि, जैसे बाबा की दृष्टि हमारे साथ रही ना हमारी इस जर्नी में, बस इन 8 दिनों में हमें वही दृष्टि पूरी की पूरी अपनी बना लेनी है। तो बाबा कह रहे हैं, जो तुम्हारी निंदा कर रहे ना, वही तुम्हारे मित्र बन जाए। अब कार्य भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है ना, ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का भी कितना अर्थ निकालते हैं, कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्म से, भारत की ही बात है। खेल देखो कैसा है, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते। वास्तव में अवतार है एक, अवतार को भी टिक्कर बित्तर में कह दिया। बाप उल्हाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप को तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। हाँ, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि एकदम पक्की हो गई। सब आत्माएं हमारे बच्चे। अब हमें क्या करना है? जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पक्की हो गई, ऐसे 8 दिनों में हमें अपनी दृष्टि पक्की करनी है। करेंगे सब? करेंगे सब ये वाली जी मेहनत? जी 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 बाबा। जी बाबा। जो करेंगे वो पाएंगे भी। उनको अपने अंदर इतना हल्कापन लगेगा, डबल लाइट वाली फीलिंग आएगी। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। बड़ी इम्पोर्टेंट। हमारे मुख से बच्चा अक्षर थोड़ी निकलेगा। बच्चा कौन हमारा? हम्म शिव बाबा। हम्म। ये बहुत पक्का करना है। बच्चा मेरा सिर्फ शिव बाबा, बाकी सब आत्मा भाई भाई। ये तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। इतना शिव बाबा, इतना ब्रह्मा बाबा ने है मेहनत कर ली, देखो इतना 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 अभ्यास कर लिया कि किसी की भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है, बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, अब फिर मेरे पास आ गए हैं।
सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी ग्लानि करते, वंडर है ना। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उनकी ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। तो शिव पुत्र को लगाना है अपने साथ, शिव पुत्र के साथ यात्रा करनी है। कहते हैं बेटा जो तीर्थ कर आता है तो मुक्ति पाते हैं। तो शिव पुत्र को बेटा बना करके उसके साथ यात्रा करनी, उसके साथ ही रहना है और पल यात्रा करते रहना है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि में से करना है। ये बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। इसमें बाबा ने एक और चीज ऐड करी है, युक्ति, कि जैसे आप मुरली करते हो, अव्यक्त करते हो, या मुरली का दोबारा तिबारा रिविजन करते हो, तो जिन आत्माओं की लिस्ट आपने बनाई है ना, उनको हमेशा बगल में बिठा करके मुरली करो कि तुम भी सुन रहे हो, तुम यहाँ बैठो, तुम्हें मुरली सुना रही हूं मैं। हमें उन आत्माओं को आत्मा देखने का और उन्हें बाबा से भरने का इन 8 दिनों में बहुत बहुत कड़ा अभ्यास करना है। तो आप जैसे मुरली करने बैठो या अव्यक्त करने के लिए बैठो, तो उस समय उन्हें वहां जरूर इमर्ज कर लो। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है। ये बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। जितना लेट होता जाएगा उतना ये बुद्धि में टिकना असंभव होता जाएगा। हम पढ़ते जाएंगे, पंडित बनते जाएंगे, पर स्वरूप नहीं बन पाएंगे। बाबा बाबा तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवानुवाच है ना, दुख में सब याद करते, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती हैं, याद करते हैं हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आप ही योग बल से लो। अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जिनको आप कहते हो कि आपको उनसे बहुत प्यार है, उन पर कृपा रहम आप ही करो योग बल से। अपने को आप ही रास्ते लग दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दौड़ेंगे, वो 8 को 10 बनाने में मेहनत करेंगे। बाबा आपने 8 का, मैं तो 10 घंटे तक ये काम करूंगी। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाओ। याद की यात्रा की दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते हैं। इसीलिए बाबा कहता है अशरीरी की खूब प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा अशरीरी, मैं आत्मा अशरीरी। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले हैं आंखें।
तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा से कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता है, वो तो खुद में ही नॉलेज फुल है, बीज रूप है। ये सृष्टि रूपी झाड़ उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में, अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूं और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं परम पिता परमात्मा हूं, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो। इतनी अच्छी लाइन थी आज ये बाबा की, कि कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो तुरंत पूछो क्या तुम ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल ही नहीं, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूं, वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझने को आज समझे तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंती आ जाती एक शिव जयंती में। ये सब नई बातें हैं ना जो बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती जो शिवालय जयंती वैशाल्य मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझते हो जगते ही नहीं। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो जगते ही नहीं। समझा कल बाबा ने क्यों न्यू 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 सब लिखा, क्योंकि अब हम लोग न्यू वर्ल्ड में प्रवेश करके सब ये मान जाए, स्वीकार कर ले कि हमने नए विश्व में नए जन्म में प्रवेश कर लिया। बाकी जितनी बातें भी पास्ट की आती है ना वो पूर्व जन्म है, उसका वो पास्ट है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम जाकर। हम फ्यूचर में जा सकते, हम पास्ट में नहीं जा सकते। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना, भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। कितनी प्यारी बात है। जब ईश्वर की ग्लानि करते नहीं थकते तो हमारी कर दी तो क्या हो गया। इन सब बातों का सिमरन, जिससे हमारे अंदर जो निंदा का इफेक्ट है, मान अपमान का जो इफेक्ट है वो कम होगा ना। जो अंदर जाके एकदम पकड़ लेता, ओह मुझे इतना बुरा बोला, मेरे लिए इतना बुरा बुरा बोला, इसका इफेक्ट कम करने के लिए बाबा ये पॉइंट देता हूँ कि याद करो कि भगवान की इतनी निंदा कर रहे हैं, ईश्वर की इतनी निंदा करे तो फिर हम क्या चीज है। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, तुम मेरी कितनी भी निंदा कर लो, कोई आत्मा मेरे लिए कितना भी बुरा बोल दे, पर मैं उसको आत्मा देख, उसके रियल फॉर्म में उसको देख, यही सबसे बड़ा किसी के लिए दुआ है। जैसे हम कहते हैं ना उसका भला हो, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, हमने सिर्फ उसको आत्मा देखा ना। आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो, आप तो निरअहंकारी आत्मा हो, आप तो निर्विकारी आत्मा हो, आप तो निराकारी आत्मा हो, आप तो ईश्वरीय संतान हो, आप सुख स्वरूप हो, आप आत्मा शांत स्वरूप हो, आप आत्मा प्रेम स्वरूप हो, आप आत्मा शक्ति स्वरूप हो। हम जब ये देख रहे हैं, हम ये जब सोच रहे हैं, हम ये जब मनन कर रहे हैं, हम उसकी सदगति कर रहे हैं।
ओम शांति। ओम शांति। इस पॉइंट से ये भी हो जाएगा कि जो बाबा ने कहा था ना कि 3 प्रकार के क्रोध, 2 प्रकार के तो खत्म हो गए, तो तीसरा क्रोध है इस पॉइंट से खत्म हो सकता है कि हाँ। हमारे मन में ये सब चीजें आने लगे और जो सोचने लगे कि जो हमें तो भला करना ही है, जब बाबा की गिलानी की है तो हम क्या है, लेकिन हमें उनका भला ही करना है। हम्म। तो इस चीज से भी जो हमारे मन में हल्का सा वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, मन में चिड़चिड़ापन सा कभी कभी किसी आत्मा के प्रति या किसी के प्रति थोड़ी सी हल्की सी घृणा भाव आ जाता है, तो हम इससे तो बात ही नहीं करनी, ये सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। तो हाँ। ये चीजें भी हमारी खत्म हो जाएंगी इस पॉइंट से, बाबा ने आज भी समझा। Yes. अब यहाँ बाबा का प्यार देखिए, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया। हम बीके तो सबकी सदगति करें। कितना उच्च पद दिया है बाबा ने। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे, हम सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुंबन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, और मैं बाप समान, तो मैं भी एकदम बाबा को कॉपी कर रही हूँ। मैं भी बाबा को कॉपी कर रही हूँ। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है, जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे तो बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कोई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, ये याद सच्ची थोड़ी ही है, झूठ चल जा सके, अंदर दिल खाती रहती है। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने हैं। 8 दिनों के बाबा हमें, समझ लो 8 दिन में बाबा हमें 800 करोड़ आत्माओं के साथ एक भट्टी द्वारा तैयार कर रहा है। इतना तैयार कर रहा है कि कितना भी कहीं भी कुछ भी बाहर गिरे, कैसा भी, वो दुख हमें नहीं छुएगा और हम किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे। अभी है रावण राज्य। सतयुग में दुख का नाम भी नहीं है। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। मैं आकर सचखंड, सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ट्रांसफॉर्म कर रहे, परिवर्तित कर रहे। किसके द्वारा? हम बच्चों द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी माता पिता बाप दादा माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। वरदान है, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अब हर घड़ी पहले तो अलार्म्स लगा लीजिए सब लोग अपने, कम से कम 10 एक घंटे वाले। ट्रैफिक कंट्रोल वाला नहीं, एक घंटे वाला अलार्म। सुबह अमृत वेले से लेके 10 बजे तक का एक घंटे का अलार्म, जिसमें आपको ये महसूस करना है, मैं अवतरित आत्मा हूं। और इन आत्माओं जिनका आपने लिस्ट आज बनाया है, इन आत्माओं को सुख और शांति देने का मेरा कार्य है, मेरी सेवा है। मैं अवतरित आत्मा हूं। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के लिए वतन से आए हैं। हर घंटे में वतन से आना है, भले कितना भी यहाँ फंसे हुए हो। लेकिन जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही मैं तो वतन में बैठी बाबा के साथ, शांत स्वरूप, निर्लेप, निर्वैर, निर्भय, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, शुद्ध परिशुद्ध आत्मा बाबा के साथ अवतरित हुई हूँ इस तन में। और अब ये सारी आत्माएं जिनकी लिस्ट मैंने आज बनाई है, इन सब को आत्मा देख रही हूँ, उनके साथ बाबा को देख रही हूँ हर घंटे में। ऐसे 10 मिनट कर पाए, 5 मिनट कर पाए, वो भी आपके चार्ट में आ जाएगा। अपने 8 घंटे के चार्ट को कैसे भी करके पूरा करना है। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा कर भी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। समझ आया? 8 दिनों में वो हमें अपनी हाईएस्ट स्थिति बाबा के साथ बनानी है, जिसमें अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आपको सबको स्नेह देना, सहयोग देना, रहम करना। ओम शांति। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो लोग भी आज मुरली सुन रहे हैं, जिस भी रूप में, चाहे ऑनलाइन सुन रहे, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो सारे बच्चे इन 8 दिन का कंट्रीब्यूशन तो अपनी फैमिली के लिए जरूर देंगे। इसको मैं मान के चल रही हूँ कि जिनको जिनको अपनी फैमिली से प्यार है, अपनों से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो वो ये कार्य जरूर 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 करेंगे। 8 दिन ही तो करना है, ज्यादा टाइम भी नहीं। ठीक। ओम शांति।